नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की। पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में यूपी को न्योता, पेश किया जाएगा प्रदेश का विकास मॉडल। रामपुर डीएम को मिला राज्य पुरस्कार सम्मान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अपहरण के मामले में यूपी नंबर 1, एक साल में सबसे ज्यादा मामले हुए दर्ज। यूपी में सीएम फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत। युवाओं को हर महीने 40,000 रुपए के साथ ही मिलेगा आवास। यूपी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए 3 पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। जल थल नभ से जुड़ने वाला नमो देश का पहला घाट सीएम द्वारा उद्घाटन के बाद जनता को होगा समर्पित। कोठारी बंधुओं की स्मृति में बनाया जाएगा शौर्य भवन। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की गूंज अब वैश्विक मंच पर सुनाई देगी। अगले वर्ष जनवरी में दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को भी न्योता मिला है। दावोस में 15 से 19 जनवरी तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल नामित किया है। सम्मेलन में शामिल होने जा रहे मंत्री और अधिकारी वैश्विक मंच पर लगभग 6.5 साल में प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार का मॉडल पेश करेंगे। यूपी में निवेश के लिए बने नए सकारात्मक माहौल की जानकारी देंगे ताकि दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके। लेते हैं आज की दूसरी खबर। रामपुर को अभिनव पहल मिशन समर्थ 2.0 के लिए राज्य पुरस्कार मिला है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये सम्मान दिया गया। सम्मान पुनर्वास सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में जिलाधिकारी रविंद्र मानदंड को दिया गया है। इससे पहले भी रविंद्र मानदंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित कर चुके हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने के लिए शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा जनपद रामपुर का चयन किया गया है। ये चयन दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं देने वाले सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में किया गया है। जिलाधिकारी को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेते हैं आज की तीसरी खबर। भारत में वर्ष 2022 में अपहरण के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। एनसीआरबी के आंकड़ों में ये जानकारी हासिल हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अपहरण के हर दिन औसतन 294 से अधिक, जबकि हर घंटे 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश में प्रति 1 लाख आबादी पर अपराध की औसत दर 7.8 थी, जबकि ऐसे अपराधों में आरोप पत्र दायर करने की दर 36.4 थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी के अनुसार 2022 में देश में अपहरण के 1,07,588 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,01,707 और 2020 में 84,805 था। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके लिए युवाओं का चुनाव किया जाएगा। एस्पिरेशनल सिटी योजना के तहत कार्यक्रम के लिए शहरी विकास विभाग ने बीते 4 दिसंबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। हाल ही में योगी कैबिनेट ने एस्पिरेशनल सिटी प्लान को स्वीकृति दी थी। इसके तहत 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले 100 छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और बुनियादी शहरी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं का चयन किया जाएगा। युवाओं को शहरी विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। लेते हैं आज की 5वीं खबर। उत्तर प्रदेश को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए 3 पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार टाफ्ट सैंक्चुरी, नेचर फाउंडेशन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए गए और इसकी जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है और इस विकास का सबसे अच्छा उदाहरण हाल ही में पर्यटन विभाग को मिले 3 पुरस्कारों से पता चलता है। जैसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को वन्य जीव पर्यावरण एवं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन व सुधार के लिए 3 पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार टाफ्ट सैंक्चुरी, नेचर फाउंडेशन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित 6वें टाफ्ट वन्यजीव पुरस्कारों में प्रदान किए गए। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर प्रसिद्ध काशी कॉरिडोर के साथ ही सुंदर घाटों के लिए भी प्रसिद्ध है। जिले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नमो घाट भी बनकर तैयार है। नमो घाट देश में जल, थल और नभ परिवहन की सेवा देने वाला देश का पहला घाट बन गया है। 1.5 किलोमीटर के घाट में पर्यटक जहां एक और हेलीकॉप्टर की सेवा ले सकेंगे, तो वहीं कुछ कदम की दूरी पर ही
पर्यटक नाव या क्रूज की सवारी भी कर पाएंगे। बता दें कि ये देश का एकमात्र ऐसा घाट है जहां कार, बस, ट्रेन, नाव, क्रूज और हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। 81,000 स्क्वायर मीटर में बने इस घाट को 91.06 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही स्मार्ट सिटी को हैंडओवर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को नमो घाट का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी जनता को समर्पित कर देंगे। लेते हैं आज की अगली खबर। नए साल की शुरुआत के साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय अब बेहद नजदीक है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कोठारी बंधुओं की स्मृति में अयोध्या के पास ही महेशपुर में शौर्य भवन का निर्माण कराया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शौर्य भवन के लिए 1 लाख वर्ग फीट जमीन खरीदी गई है। समाज सेवियों के सामूहिक योगदान से निर्मित ये भवन धर्मशाला जैसा होगा। 8 दिसंबर को जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज सहित देश के नामी हस्तियों की उपस्थिति में भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH सूची में शामिल किया गया है। निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए 20 ब्लॉक की नीलामी बीते दिनों नवंबर माह में शुरू की गई है। भारत की संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने फरवरी 2024 में आगामी 62वें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के लिए सदस्य राज्य ब्रीफिंग यानी मेंबर स्टेट ब्रीफिंग का नेतृत्व किया। हाल ही में नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में मच्छर जनित संक्रमण के कारण होने वाले मामलों और मौतों की संख्या दोनों में निरंतर कमी आई है। गाजा में संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने UN चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया और औपचारिक रूप से गाजा में स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।